डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई की फॉर्म में आ जाए, तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। आगे एग्जांपल है, एग्जांपल देखें मैम कि जी अगर जीरो की जगह पे कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है तब भी एग्जैक्ट इक्वेशन होगी? जीरो नहीं, वो फिर एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं होगी, उसको हम सॉल्व नहीं कर सकेंगे, वो फिर और मेथड लगेगा। ठीक है, तो ओके ये मैम। यानी कि आप किस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, उन पे आप किस तरह के मेथड लगा सकते हैं। मुख्तलिफ डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए मुख्तलिफ मेथड हैं। पहले आपने सेपरेबल वेरिएबल्स का पढ़ा कि आप उनको सेपरेबल करें, इंटीग्रेशन में आपके पास सोल्यूशन आ जाता है। अब अगर इस फॉर्म में कोई इक्वेशन आ रही हैं तो वो आप मेथड आपको आगे बताएंगे कि एग्जैक्ट इक्वेशन अगर है तो आप किस तरह आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, उसका मेथड और है। फिर अगर एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है फिर आप किस तरह करेंगे, मेथड्स आप तरतीबवार पढ़ते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास ओके। एग्जांपल एक्स स्क्र वाई क्यूब डी एक्स प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्र डी वाई इज इक्वल टू जीरो। ये एग्जैक्ट इक्वेशन है। कैसे कि जब आप इस, अब आप देखिए ये फंक्शन है एक्स क्यूब वाई क्यूब 1/3 एक्स क्यूब वाई क्यूब, जब आप इसका डिफरेंशियल लेंगे यानी कि पहले एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आ जाएगा एक्स स्क्र वाई क्यूब डी एक्स, फिर जब आप प्लस, फिर जब आप वाई के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स क्यूब वाई स्क्र डी वाई। अब आप देखिए कि अब आपने जब इस फंक्शन का डिफरेंशियल लिया तो एग्जैक्ट यही इक्वेशन आ गई है। ठीक है, तो अगर आप कोई ऐसा फंक्शन ढूंढ लेते हैं जिसकी वही इसी फॉर्म में एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाती है तो हम इस तरह की इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो आप यहाँ पे अब ये नोटिस करें कि डी एक्स के साथ जो फंक्शन है उसको उसने एम एक्स वाई कहा हुआ है, और जो डी वाई के साथ फंक्शन है एक्स क्यू वाई उसको एन एक्स वाई कहा हुआ है। अब आप देखें कि पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई, जब इस एम का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो क्या आएगा 3x² y², और जब एन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो आपके पास क्या आएगा 3x² y², और ये दोनों इक्वल होंगे। एम का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेने से यानी कि पार्शियल एम और पार्शियल वाई 3x² y² आ जाएगा, और एन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जब एक्स लेंगे तो हमारे पास वही आएगा जो हमारे पास पार्शियल एम और पार्शियल वाई है। तो ये जो अगला थ्योरम है वो ये बता रहा है कि ये जो इक्वालिटी है वो जो है किसी भी एग्जैक्ट इक्वेशन के लिए ज़रूरी है। अब देखें, सिर्फ आपने इसको थ्योरम को देख याद रखना है, इसका प्रूफ हम लोगों ने नहीं करना। अब फर्ज करें कि वो कह रहे हैं कि थ्योरम है कि लेट एम एक्स वाई एंड एन एक्स वाई बी कंटिन्यूस, कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन है और इनके जो डेरिवेटिव है फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो भी कंटिन्यूस हैं। ठीक है, इंटरवल दिया हुआ है कि वो जो एक्स है वो ए बी के दरमियान है, वाई जो है वो सी डी के दरमियान है, कोई भी रियल नंबर है उनके दरमियान ये फंक्शन है। देन आर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट कि ये जो इक्वेशन होगी बी एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इफ पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल टू पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स। एग्जैक्ट इक्वेशन उस वक्त होगी जब आप एम का डेरिवेटिव वाई के लिहाज से लें और एन का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से लें तो वो इक्वल आ जाए। अगर ये इक्वल होंगे तो एग्जैक्ट होगी, अगर एग्जैक्ट होंगे तो ये दोनों इक्वल होंगे। ये क्राइटेरिया है किसी भी इक्वेशन को आप देखें कि अगर इन दोनों के एम के लिहाज से वाई का डेरिवेटिव, एम का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई और एन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल आए तो वो एग्जैक्ट इक्वेशन होगी। यहाँ तक क्लियर हुई है बात? अच्छा, आगे एग्जांपल्स हैं। प्रूफ आपने नहीं करना, प्रूफ सिर्फ आप इसकी स्टेटमेंट देखेंगे, इसका प्रूफ नहीं करना आप लोगों ने। आगे हम एग्जांपल की तरफ आ रहे हैं और एग्जांपल है 65 नंबर पेज है, उसमें आप देखें वो कह रहा है कि सॉल्विंग एन एग्जैक्ट इक्वेशन, और ये एग्जैक्ट इक्वेशन है। ठीक है, कैसे चेक करेंगे आप कि बाकी ये एग्जैक्ट है या नहीं। तो डी एक्स के साथ जो फंक्शन है उसको हमने क्या कहना है एम एक्स वाई, और जो डी वाई के साथ फंक्शन है उसको आपने क्या कह देना है एन एक्स वाई। और आप देखें ये सेपरेबल भी नहीं हो सकती, अगर सेपरेबल होती तो हम इनको सेपरेबल वाले तरीके से कर लेते, ये सेपरेबल नहीं है तो फिर आप दूसरा क्या देखेंगे कि यार ये एग्जैक्ट हैं। तो dx के साथ जो फंक्शन होगा उसको आप एम एक्स वाई कह देंगे, और जो dy के साथ फंक्शन होगा उसको आप एन एक्स वाई कह देंगे, और फिर m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2x, और जब n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा 2x। अब ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब है ये जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या है एग्जैक्ट इक्वेशन है। आगे वो कह रहे हैं द इक्वेशन इज एग्जैक्ट सो बाय थ्योरम देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन। तो लाजमी जब भी कभी हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशन होगी तो उसका कोई ना कोई फंक्शन होगा। फंक्शन एग्जिस्ट करेगा किस तरह का कि जब हम
पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स वाई लेंगे 2xy आएगा, और पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई जो है वो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आप देखिए, जब आप, मैंने आपको कहा था, बताया था कि जो भी हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशन होती हैं वो किस फॉर्म में लिखी जा सकती है, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई डी वाई। तो इसी को उसने क्या है 2xy को क्या कह दिया पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई 1 को क्या कह दिया पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई। और फिर जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, और जब इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा कोई भी कांस्टेंट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई, वो जी वाई आ जाएगा, कोई वो जी वाई कह रहा है। फॉर द फर्स्ट ऑफ दीज इक्वेशन वी ऑब्टेन आफ्टर, इसके इंटीग्रेट जब आप इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन लेंगे तो ये चीज आ जाएगी। Taking the partial derivative of the last equation with respect to y and setting the result equal to nxy gives partial f over partial y, इसका डेरिवेटिव with respect to y लेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जी डैश वाई, और पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई हमारे पास किसके इक्वल था एक्स स्क्वायर माइनस 1 के, तो ये आप यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ से फिर आप जी डैश वाई जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा -1 के, जब इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेशन लेंगे तो ये आ जाएगा -y। हैंस पार्शियल, तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई में जी वाई की जगह आप क्या पुट कर देंगे -y। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा सोल्यूशन आ जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आपने सॉल्व करनी थी। अगर ये नहीं क्लियर हुई तो दोबारा पूछ लें, जहाँ से नहीं क्लियर हुई, या दोबारा मैं बता दूं? मैम दोबारा बता दें। मैम समझ नहीं आई। शुरू से बता दूं? मैम समझ नहीं करना है क्या इसमें? ओके, मैं दोबारा बता रही हूँ। तो इसमें इस इक्वेशन का ये जो आपको दी हुई है ना 2xy dx प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई डी वाई का सोल्यूशन फाइंड करना है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना है, और इसमें आपने पहले तो ये देखना है कि आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आप देखें कि ये क्या सेपरेबल हो रही हैं। पहले तो आप इस इक्वेशन को देखो क्या ये सेपरेबल है जो कल हमने मेथड पढ़ा था। यस मैम सेपरेबल है। सेपरेबल है कैसे करें, जरा दिखाएं मुझे। आप इसको जल्दी से, पेज और पेंसिल है, इसको सेपरेबल करके मुझे व्हाट्सएप करें। कौन बोल रहा था ये कि सेपरेबल है? हाँ जी, कौन कह रहा था सेपरेबल है? अब कोई आवाज नहीं आ रही। क्लास नहीं है। असद आप कह रहे थे? नो मैम, मैं बता रहा हूँ कि सेपरेबल नहीं है। ओके, अगर ये सेपरेबल नहीं है तो इसका मतलब है हम इसको जो कल वाला मेथड है उससे 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 सॉल्व नहीं कर सकते, ऐसे ही है ना? यस मैम ऐसे ही है। अगर ये सेपरेबल नहीं है ठीक है। अब आप मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर सेपरेबल वाले तरीके से कोई भी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती तो फिर हम उसके बाद अगला ये देखेंगे कि क्या वो एग्जैक्ट है या नहीं, क्या वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें दी हुई है क्या वो एग्जैक्ट है। तो उसके लिए सबसे पहले आप ये देखेंगे कि जो dx के साथ फंक्शन है 2xy उसको आप mxy का नाम दे दें, और जो dy के साथ फंक्शन है x स्क्वायर माइनस 1 उसको आप nxy का नाम दे दें। क्लियर है? अब यहाँ तक क्लियर है? यस मैम क्लियर है। उसके बाद आप m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2x। इसी तरह जब n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो वो क्या आ जाएगा 2x। तो आप देखेंगे कि पार्शियल m ओवर पार्शियल y और पार्शियल n ओवर पार्शियल x ये दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब आपको मैंने ये अभी थ्योरम, आपके थ्योरम की जो स्टेटमेंट थी वो मैंने कहा था आप इसको अच्छी तरह से देख लें कि अगर हमारे पास कोई भी दो फंक्शन है m और n,
उनका आप विद रिस्पेक्ट टू m का y के लिहाज से डेरिवेटिव लें और n का x के लिहाज से लें, और अगर वो दोनों इक्वल आ जाए तो आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी ना, वो आपके पास क्या होगी, एग्जैक्ट इक्वेशन होगी। ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। यही बताया था आपको मैंने। यस मैम। अब आप देखिए कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी उसका हमने एग्जैक्ट इक्वेशन वाला टेस्ट चेक किया है, तो वो दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, उसके बाद आप ये देखें कि अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट आ जाती है, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई ऐसा फंक्शन होगा जो हम लेंगे, जब उसका हम डिफरेंशियल लेंगे तो इसके इक्वल आएगा। यही पढ़ा था ना हमने, मैं आपको यही बता रही थी थ्योरी, कि जब भी हमारे पास कोई एग्जैक्ट इक्वेशन होती है तो हमारे पास कोई ना कोई ऐसा फंक्शन आ जाता है जो इस फॉर्म में, जिसका हम डिफरेंशियल लें तो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये जो आपको मैं थ्योरी से पहले पढ़ा रही थी, डेफिनेशन से पहले, ये वाली चीज। ये देखिए, पार्शियल एफ ओ पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल एफ ओ पार्शियल वाई डी वाई, तो वो इसी पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स को एम एक्स वाई कह रहा था और पार्शियल एम और पार्शियल वाई को एन एक्स वाई कह रहा था। याद आया? क्लियर हुई बात? यस मैम। ओके। अब उसने यही काम किया है कि यहाँ पे आके क्या कहा है कि जो पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स है वो हमारे पास 2xy है, और पार्शियल एफ और पार्शियल वाई जो है वो हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है, अब आप देखें उसने सिर्फ इसी इक्वेशन को लिया है, ये पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स इज इक्वल टू 2xy, इसको लिया है, तो आप देखें उसने इसका विद रिस्पेक्ट टू x जो है इंटीग्रेशन लिया है, तो ये क्या आ जाएगा, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस जी वाई। क्योंकि आप x के लिहाज से इंटीग्रेशन ले रहे हैं, तो जो हमारे पास y फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, एक किस्म का कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रैंड होता है, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट होता है, उसको आप c की बजाय g ऑफ y कह दें, यानी कि कोई y का फंक्शन है। क्योंकि y जब आप x के लिहाज से इंटीग्रेशन लेते हैं तो जो y होता है वो हमारे पास क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे ये y को कांस्टेंट लिया है, फिर x के लिहाज से सिर्फ इंटीग्रेशन लिया है, तो x की पावर में एक ऐड हो जाएगा और नीचे डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो ये जो 2 है और जो डिवाइडेड बाय 2 होगा वो आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ तक क्लियर हुई है बात? यस मैम। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, इसी फंक्शन को, ये जो आपके पास आया है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस जी वाई, इसका डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, ये मेथड है किसी भी एग्जैक्ट इक्वेशन को सॉल्व करने का। ठीक है, तो ये आपने इस मेथड याद रखना है कि क्या क्या प्रोसीजर है। पहले तो आप देखेंगे कि एग्जैक्ट है तो आप फिर क्या करेंगे कि जो हमारे पास एक्स के डी एक्स के साथ फंक्शन है उसको पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स कह देंगे, और जो डी वाई के साथ फंक्शन है उसको पार्शियल एफ और पार्शियल वाई कह देंगे। फिर जो आपके पास ये वाला फंक्शन होगा इसका आप एक्स के लिहाज से इंटीग्रेशन ले लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसी फंक्शन को जो आपने जिसका इंटीग्रेशन लिया है उसी फंक्शन को आप वाई के लिहाज से डेरिवेटिव ले लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जी डैश वाई, क्योंकि वाई के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो जी डैश वाई आ जाएगा। अब आप देखें कि पार्शियल एफ और पार्शियल वाई किसके इक्वल था, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसके इक्वल था। जी मैम, जो जी जी हमने फंक्शन ऑफ वाई के डिपेंड किया है ना, इंटीग्रेशन जो लिया है उसका किस तरह किया आपने, सेकंड जो लास्ट में, ये जो पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स है इज इक्वल टू 2xy। पार्शियल वाई, अब ये जो आप कहाँ पे, पार्शियल आप कौन एफ सी बात ओवर कर रहे हैं? पार्शियल वाई इज इक्वल टू एक्स हाँ, प्लस पार्शियल एफ और पार्शियल जी वाई। एक्स स्क्वायर प्लस जी, हाँ यही तो मैं आपको बता रही हूँ कि जी ये जो आपके पास फंक्शन आया है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस जी वाई। ठीक है, यस इसी मैम, फंक्शन का लेकिन आपने उसमें इसी वाई तो है नहीं ना, क्यों उसमें नहीं है वाई तो बेटा, है ये नहीं, एक्स स्क्वायर वाई एक्स प्लस जी स्क्वायर वाई माइनस ये क्या वन है है? ना, एक्स स्क्वायर माइनस वन है ना मैम, फंक्शन ना जो हमारे नहीं, पास मैं जी। इसकी बात कर ही नहीं रही। ये तो जो पार्शियल एफ और पार्शियल वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ है, वो ये बता रहा है कि ये जो है क्योंकि एग्जैक्ट इक्वेशन है तो dx के साथ जो होगा वो पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स होगा, और जो dy के साथ होगा वो पार्शियल एफ और पार्शियल वाई होगा। ओके मैम। ठीक है, वो अब ये पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स को 2xy कह रहा है, पार्शियल एफ और पार्शियल वाई को एक्स स्क्वायर माइनस 1 कह रहा है।
उसके बाद यहाँ पे ये जो फर्स्ट इक्वेशन है पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स इज इक्वल टू 2xy, ठीक है, इसको उसने एक्स के लिहाज से इंटीग्रेशन ली है, एक्स के लिहाज से, ठीक है। एक्स के लिहाज से इंटीग्रेशन लेने के बाद ये क्या आ जाएगा, वाई कांस्टेंट रहेगा, और एक्स का जब इंटीग्रेशन लेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2, तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई। अब यहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए था, और वाई भी हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है क्योंकि हम एक्स के लिहाज से इंटीग्रेशन ले रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे पाई का कोई फंक्शन आएगा जो कांस्टेंट कंसीडर होगा, तो इसी वजह से यहाँ पे सी की जगह जी ऑफ वाई कोई वाई का फंक्शन लिया हुआ है, ठीक है। मैम ये क्लियर है, लेकिन उसके नीचे जो हमने लिया हुआ है ना इंटीग्रेशन, हाँ आगे, पार्शियल हाँ एफ ओवर आगे इंटीग्रेशन, पार्शियल वाई, ये इंटीग्रेशन नहीं है बेटा, ये पार्शियल डेरिवेटिव लिया हुआ है। ये इसका इंटीग्रेशन लिया है ना आपने, जिस तरह ऊपर लिया है मैं पार्शियल एफ नहीं ओवर नहीं एक्स इंटीग्रेशन के लिहाज से किया, आप वाई के लिहाज से करेंगे ना मैम दूसरी क्वेश्चन का। मैं आपको बताने लगी हूँ, अभी मैं यहाँ पे आई भी नहीं थी। बहरहाल ये पार्शियल एफ, ये जो है ना एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन, इसका आपने अब वाई के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव, टेकिंग द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द लास्ट एक्सप्रेशन, जो लास्ट एक्सप्रेशन आपके पास आया है, इसका आपने वाई के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। ओके मैम। जब आप इसका डेरिवेटिव, हाँ सुन ले पहले, जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे वाई के लिहाज से, एक्स स्क्वायर आपके पास क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट होगा, y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, तो ये एक्स स्क्वायर आ गया। अब जी वाई का डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो ये इसका जी डैश वाई आ जाएगा, यानी कि जी का डेरिवेटिव आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर होगी अब बात? यस मैम क्लियर है। ओके, अच्छा अब आप देखें कि ये जो ऊपर ये जो है एक्सप्रेशन हमारे पास पार्शियल एफ और पार्शियल वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, पहले हमने कहा हुआ है इसको पार्शियल एफ और पार्शियल वाई को क्या कहा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो जब हमने अब पार्शियल एफ और पार्शियल वाई लिया है, उसको हम क्या कह देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1, जो कि हमारे पास एन एक्स वाई है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुई है क्लास बात? यस मैम। अब आप देखें यहाँ इसके बाद क्या किया है कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर प्लस जी डैश वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो जी डैश वाई किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के। और फिर आपने इसका इंटीग्रेशन लेना है, जी डैश वाई का वाई के लिहाज से जब आप इंटीग्रेशन लेंगे तो ये डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ जी ऑफ वाई रह जाएगा, और -1 का वाई के लिहाज से डेरिवेटिव, वाई के लिहाज से इंटीग्रेशन जब लेंगे तो क्या आ जाएगा, -y। यहाँ तक क्लियर हुई है बात? मैम जी वाई इज इक्वल टू जी माइनस बोले। वाई, जी कैसे हुआ, जी वाई इज इक्वल ये टू माइनस आपने वाई। जी, हाँ जी डैश, अच्छा ये समझ आ गई कि जी डैश वाई इज इक्वल टू -1 आया कैसे है? यस इससे मैम। पहले देखें इट फॉलो, ये समझ आ गई ये कैसे आया है? यस मैम, एक्स से कैंसिल हो गया। हाँ जी, उसके बाद मैं आपको फिर ये बता रही हूँ कि जी डैश वाई का आपने क्या लिया है, इंटीग्रेशन लिया है विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो आपको जब पता है कि जी डैश वाई का फंक्शन है और वाई के लिहाज से जब आप इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो वो जो है वो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन खत्म हो जाएंगे, सिर्फ जी वाई रह जाएगा, और जब इधर वाई के लिहाज से इंटीग्रेशन लेंगे तो वो वाई आ जाएगा, तो इसी वजह से -y आया हुआ है। ये बात क्लियर हुई है? ओके मैम क्लियर। ठीक है। अब ये जो हमारे पास जी वाई की वैल्यू आ गई है, ये जो हमने फंक्शन फाइंड किया था एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस जी वाई, अब जी वाई की जगह मैं क्या पुट कर दूंगी, -y। तो ये वो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई, ये उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। अब क्लियर हुई है बात या नहीं? यस मैम क्लियर है। तो आपने बस यही यहाँ एफ ऑफ एक्स वाई निकालना है, जैसे पहले आप एफ ऑफ एक्स यानी कि वाई, एफ ऑफ एक्स आपको पता है वाई के इक्वल है, तो एफ ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल था, जेड के इक्वल कहा हुआ था हमने। तो हम पहले भी क्या करते थे, वाई निकालते थे, यानी कि एफ ऑफ एक्स निकालते थे, सोल्यूशन आ जाता था डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसमें क्या आएगा कि हमारे पास सिर्फ वाई जो है वो एक्स का फंक्शन ही है, ये असल में एक्स और वाई दोनों फंक्शन है, और यह इसको हमने एफ ऑफ एक्स वाई कहा हुआ है, या इसको जेड भी कहा हुआ है पहले। तो यही हमने फाइंड करना था, बाकी ये जो आखिरी 2 लाइंस हैं इसको आप रहने दें। हाँ जी, यहाँ तक समझ आ गई है?
ओके मैम, क्लियर है। अच्छा, अब इसके बाद अगली एक इक्वेशन दी हुई है, इसको भी आपने, अब आप देखिए कि क्या ये, सबसे पहले आपके पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है आपने ये देखना है कि क्या ये सेपरेबल है। अब आप ये देखें कि ये जो सेकंड एग्जांपल में दी हुई है डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या ये सेपरेबल है, क्या इसको आप सेपरेबल कर सकते हैं। x को dx के साथ लिखें, x के फंक्शन जितने भी हैं उसको dx के साथ लिखें, y के जितने भी फंक्शन हैं उनको dy के साथ लिखें, क्या ऐसा कर सकते हैं आप? नो मैम। नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास सेपरेबल नहीं है। अब आपने ये देखना है कि क्या ये एग्जैक्ट है, ठीक है। तो आपको ये पता है कि dx के साथ जो भी फंक्शन होगा उसको आपने mxy का नाम दे देना है, और जो dy के साथ फंक्शन होगा उसको आपने nxy का नाम दे देना है, और फिर आपने m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेना है, और n जो है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। तो आप देखें कि इनका जो डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल m और पार्शियल y लेंगे, पार्शियल n और पार्शियल x लेंगे, तो ये जो है ना दोनों इक्वल आएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास m क्या है, e पावर 2y माइनस वाई कोस एक्स वाई, ये हमारे पास m की वैल्यू है, और जो n है वो क्या है 2x e पावर 2y माइनस x कोस एक्स वाई प्लस 2y, ये हमारे पास n है। अब डेरिवेटिव हमने कैसे लेना है, डेरिवेटिव लेना आ जाएगा आप लोगों को या नहीं? यस मैम, हो जाएगा। क्लास यस मैम, हो जाएगा। आपको आते हैं, बाकियों को नहीं आते? मैम डेरिवेटिव से किए हुए हैं ना। देखे ना, अगर आपने डेरिवेटिव्स पढ़े हैं तो पार्शियल डेरिवेटिव्स भी पढ़े होंगे ना। यस मैम। पढ़ा है मैम, पार्शियल सारा पढ़ा। पार्शियल डेरिवेटिव लेने आते हैं या बताऊं आपको मैं? यस मैम, किए हुए हैं। मैम बता दें एक ओके, दफा। देखिए पार्शियल डेरिवेटिव्स का ये होता है कि जब हमारे पास दो वेरिएबल्स हों जैसे एक्स और वाई, और उनका हमने डेरिवेटिव लेना हो, जैसे यहाँ पे ये फंक्शन आ रहा है ई पावर 2y माइनस वाई कोस एक्स वाई। अब यहाँ पे एक्स और वाई दोनों इकट्ठे हैं, ऐसे ही है, लेकिन हमने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेना है, हमने एक्स का नहीं लेना, हमने सिर्फ वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेना है। तो यहाँ पे एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। अब आप देखें कि ई पावर 2y का जब y के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आ जाएगा ई पावर 2y, और जो 2y का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगला फंक्शन है y cos एक्स वाई, ये भी हमारे पास प्रोडक्ट में आ रहा है, y का अलहदा है और cos एक्स वाई अलहदा है, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, विद रिस्पेक्ट टू y लेना है, ठीक है। तो पहला फंक्शन वैसे ही, या y का डेरिवेटिव, और जब आप cos एक्स वाई वैसे ही, ये देखें माइनस cos एक्स वाई वैसे ही, और y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू y 1, ठीक है। उसके बाद y वैसे ही, और फिर cos एक्स वाई का डेरिवेटिव, cos एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या होगा sin एक्स वाई, और एक्स वाई का डेरिवेटिव भी फिर आप लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो वो क्या आ जाएगा x। तो ये इसी वजह से, और आपको पता है cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स वाई sin एक्स वाई आ जाएगा। ये बात क्लियर हुई है या नहीं? क्लियर है मैम। ओके, पार्शियल डेरिवेटिव के बाद इसी तरह आप ये जो सेकंड फंक्शन सेकंड है आपके पास n की वैल्यू 2x e पावर 2y माइनस x cos एक्स वाई प्लस 2y, इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे तो यही आएगा दोबारा। तो ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है, एग्जैक्ट इक्वेशन है। अगर एग्जैक्ट इक्वेशन है तो हमारे पास कोई ना कोई फंक्शन f एग्जिस्ट करेगा, जिसमें क्या होगा एम एक्स वाई किसके इक्वल होगा, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स के, और एन एक्स वाई किसके इक्वल होगा, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई। वही बात जो मैं आपको पहले बता रही थी वही चीज है। यहाँ तक क्लियर हुई है बात? क्लियर है मैम। ठीक है, इसको पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स इज इक्वल टू 2x वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट किया हुआ था और ये फंक्शन आ गया था। लेकिन आप ये दूसरा भी ले सकते हैं, यानी कि अगर आप पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स की बजाय आप क्या ले लें, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई, वो एन एक्स ले रहा है, ठीक है।
तो आप पार्शियल एफ और पार्शियल वाई लें और इसका वाई के लिहाज से इंटीग्रेशन लेंगे। ये यहाँ पे जरा डिटेल से बताया हुआ है इस एग्जांपल में कि पार्शियल एफ और पार्शियल वाई लिया और उसका विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेशन लिया है। ये बात क्लियर हुई है या नहीं? एकदम क्लियर है दोनों तरीके से। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, कौन बोल रहा है? मैम ठीक है, क्लियर है। ओके अच्छा, यहाँ पे अब हमारे पास है कि एक मिनट, हाँ पार्शियल एफ और पार्शियल वाई है। इसका हम जब वाई के लिहाज से इंटीग्रेशन लेंगे तो 2x हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट, तो e पावर 2y dy माइनस, फिर यहाँ पे x हमारे पास सेकंड टर्म में x कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो cos x y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dy, और फिर 2 हमारे पास कांस्टेंट और y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y। इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2x आएगा, e पावर 2y का इंटीग्रेशन जब लेंगे तो e पावर 2y ओवर 2 आ जाएगा, और 2 से कैंसिल होकर सिर्फ आ जाएगा x e पावर 2y। ये आ गया x e पावर 2y माइनस x वैसे ही। और जब cos x y का जब आप इंटीग्रेशन लेंगे तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x y, यही होता है। यस मैम। और आल्सो डेरिवेटिव आल्सो जो है वो जो है इसका इंटीग्रेशन जब लेंगे एक्स वाई का तो वो इंटीग्रेशन जो है वो हमारे पास आएगा एक्स, तो ये फिर एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो ये साइन एक्स वाई आ जाएगा। और जब वाई का जब इंटीग्रेशन लेंगे तो वाई स्क्वायर ओवर 2 आएगा और वो 2 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ है? मुझे तो नहीं लग रहा है, जिस तरह आपकी आवाज स्लो स्लो आ रही है, कि आपको ये बात क्लियर हो रही है। मेरे ख्याल में आपको पार्शियल डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन करना भूल गए हैं, ऐसे ही है? मैम हाँ जी मैम एक cos x y का बताना, ये इंटीग्रेशन किस तरह की है, x x से हाँ, कैसे एक मिनट जरा। कैंसिल हो। अच्छा, अगर मैं आपको कहूँ कि cos 2x की इंटीग्रेशन करके बताएं तो क्या आएगी, जरा बताएं। cos 2x विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या आएगा? sin 2x मैम मैम माइनस 2 ओवर साइन एक्स आएगा, माइनस आएगा साहब। 1/2 पॉजिटिव में हाँ, आएगा 1/2 मैम, साथ में sin क्या 2x ओवर आएगा? 2, 1/2 sin साइन है। तो 2x ओवर 2। अच्छा, एक मिनट जरा, एक मिनट, कोई भी नहीं बोले। आप में से मुझे बताएं, मोहम्मद बिलाल, आप मुझे बताएं कि cos 2x की अगर आप इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या आएगा? मैम cos 2x की इंटीग्रेशन लेंगे तो 1/2 साइन एक्स आएगा, साइन 2x आएगा। हाँ, 1/2 sin 2x। इसी तरह आप ये जी सर। कह लें कि आपने एंगल अगर का cos x y, हाँ हाँ सुन लें, इसी तरह अगर मैं एंगल कहूँ का कि जो होगा ना cos वो डिवाइड जी हो जी जाता है। जी मैम। अच्छा, अब यहाँ पे एंगल क्या है आपके पास? मैम 2x था एंगल और उसका डेरिवेटिव लेंगे 2 आ जाएगा। डेरिवेटिव डेरिवेटिव तो 2 आ जाएगा, लेकिन वो इंटीग्रेशन में क्या हो जाता है, 2 डिवाइड हो जाता है। वो डिवाइड हो जाता है, वो डिनोमिनेटर मैम में आ क्लियर जाएगा। हो गया, x हाँ, हमारे पास कांस्टेंट है डिनोमिनेटर, इसलिए वो नीचे आ गया। हाँ जी, तो यहाँ पे हमारे पास cos एक्स वाई में एक्स वाई एंगल है, लेकिन हमने डेरिवेट इंटीग्रेशन लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो एक्स यस कांस्टेंट है, मैम, इस वजह से वो क्या हो जाएगा, नीचे डिवाइड हो जाएगा। इसी नीचे आ वजह से गया। एक्स एक्स से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यस मैम। ठीक है, अब क्लियर हो गई बात? मैम यस मैम। अगर नहीं समझ आया तो मैं दोबारा बता देती हूँ। नहीं मैम क्लियर है। ओके, अब ये इंटीग्रेशन लेने के बाद अब आप देखेंगे कि आपके पास आगे जो है ना ये एच एक्स आया हुआ है, प्लस एच एक्स। अब ये कांस्टेंट, जैसे आप इंटीग्रेशन लेते हैं तो साथ में कांस्टेंट ऐड करते हैं ना, तो यहाँ पे कांस्टेंट की बजाय एच एक्स है, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या ली है, बाय, तो एक्स हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये बात जैसे हमने वहां पे पहले इधर फर्स्ट एग्जांपल में जो है, एक मिनट, हाँ फर्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे जब हमने एक्स के लिहाज से इंटीग्रेशन लिया था तो जी वाई आ गया था, वाई कांस्टेंट आ गया था। ठीक है, इसी तरह सेकंड एग्जांपल में हमारे पास, क्योंकि हमने एक्स के लिहाज से वाई के लिहाज से इंटीग्रेशन लिया तो हमारे पास एच ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर हुई यहाँ तक बात?
यस मैम क्लियर है। अच्छा, अब आपने इस बात से नहीं परेशान होना कि पहले एग्जांपल में वो एक्स के लिहाज से इंटीग्रेशन ले रहा था और अब जो है वाई के लिहाज से इंटीग्रेशन ले रहा है। तो उसने क्या किया, पहले पहले फंक्शन अगर लिया था तो उसका एक्स के लिहाज से इंटीग्रेशन लिया था, और जब फिर अब यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल में दूसरा फंक्शन लिया तो उसका वाई के लिहाज से इंटीग्रेशन लिया। बस ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना, जो सा भी आप लेंगे तो आपने ये ध्यान रखना, अगर पहला ले रहे हैं यानी कि ये जो अगर आप पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स ले रहे हैं तो आप एक्स के लिहाज से इंटीग्रेशन करेंगे, अगर आप पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई ले रहे हैं तो आप वाई के लिहाज से इंटीग्रेशन करेंगे। दोनों जो सा मर्जी लें आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो नहीं ये नहीं, एच एक्स के लिहाज से इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो बढ़ जाएगा क्वेश्चन, एक्स की पावर बढ़ती जाएगी। मैं वही तो कह रही हूँ, लेकिन उसने जो ये लिया है इसमें वो पार्शियल एफ ओवर पार्शियल यस वाई मैम। लेके उसने वाई के लिहाज से इंटीग्रेशन ली है, वाई के यस मैम। लिहाज से, एक्स के लिहाज से, क्योंकि वाई था ना पार्शियल एफ ओवर यस पार्शियल मैम। वाई, तो इंटीग्रेशन भी किसके लिहाज से ली है, वाई के लिहाज से। वाई के लिहाज से। ठीक है, अगर फर्स्ट वाली एग्जांपल में देखें, अगर उसने पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स लिया है तो उसने इंटीग्रेशन भी किसके लिहाज से की है, एक्स के लिहाज से की है। क्लियर हुई ये बात? यस मैम क्लियर। अच्छा, अब आप जब एक्स के लिहाज से इंटीग्रेशन लेंगे तो वाई कांस्टेंट आएगा, अगर वाई के लिहाज से इंटीग्रेशन लेंगे तो एक्स कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, ये एच ऑफ एक्स आ गया आपके पास। हाँ, यहाँ पे ये आपके पास, सॉरी मैं आगे आ गई हूँ, ये एच ऑफ एक्स आ गया है। अब आपने जब ये कर लिया उसके बाद आपने इसका एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है। ये जो फंक्शन आया है, ये जो आपके पास एफ ऑफ एक्स आ गया है, एक्स ई पावर 2y माइनस साइन एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एच एक्स, इसका आपने एक्स के लिहाज से क्या ले लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव। तो एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, ई पावर 2y वैसे ही, माइनस साइन एक्स वाई का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो जो क्या आ जाएगा, cos एक्स वाई, आल्सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, वो क्या आ जाएगा, बाय। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है वो लेंगे तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और हम एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच डैश एक्स। और पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स को आपने क्या कहा हुआ था, एम एक्स वाई, और एम एक्स वाई हमारे पास इसमें क्या है, एम एक्स वाई ये है, एम एक्स वाई ये वाला, ई पावर 2y माइनस वाई कोस एक्स वाई। तो यहाँ पे आप एम एक्स वाई की जगह पुट कर देंगे, पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स की जगह ई पावर 2y माइनस वाई कोस एक्स वाई। अब आप देखें कि ई पावर 2y और ई पावर 2y कैंसिल हो जाएंगे, फिर y कोस एक्स वाई भी दोनों एक्सक्यूज मी आपस में। मैम, हाँ जी बोले। मैम इधर वाई कांस्टेंट है तो एच पार्शियल वाई नहीं आएगा इधर? कहाँ पे y अगर कांस्टेंट है तो? मैम दूसरी लाइन में देखें ना, वाई वाई सिक्योर के आपने डेरिवेटिव लिया ना मैम। नहीं, डेरिवेटिव लूंगी, वाई, लेकिन आप देखिए हम हाँ किसके लिहाज से वो डेरिवेटिव ले कांस्टेंट रहे है, हैं। वो कांस्टेंट है। हाँ जी, बिल्कुल, अगर हम हाँ एक्स तो के फिर लिहाज से कांस्टेंट में डेरिवेटिव वाई ले नहीं रहे, लगाएंगे, एच वाई। सुने तो बात, सुने, हम इस एफ फंक्शन का एक्स के लिहाज से जब डेरिवेटिव देंगे तो वाई स्क्वायर तो खुद ब खुद 0 हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, तो एच एक्स जो है वो क्या आ जाएगा, एच डैश एक्स। कोई एक्स का फंक्शन है, उसको जब आप डेरिवेटिव देंगे तो कोई डेरिवेटिव की फॉर्म आ जाएगी ना, एच डैश एक्स। हमें नहीं पता एच एक्स क्या है, लेकिन जब आप यस डेरिवेटिव लेंगे मैम। तो उसके ऊपर डेरिवेटिव, हाँ डेरिवेटिव का वो साइन आया हुआ है डेरिवेटिव का ना, वो जो आप देख रहे हैं स्लैश सी थोड़ी सी ऊपर लगी हुई है। ठीक है, जी जी, ओके मैम। उसके बाद आप देखें, जब इसको इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, ये जो है आपके पास ये वाली इक्वेशन, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये एच डैश एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऐसे ही है, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास एच डैश एक्स क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल। ये बात समझ आई है या नहीं? नो मैम, जीरो कैसे हुई? देखें बेटा, आप देखें कि ई पावर 2y माइनस वाई कोस एक्स वाई प्लस एच डैश एक्स आया है ना, तो आप देखें कि पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स किसके इक्वल होते हैं, एम एक्स वाई के। तो एम एक्स वाई किसके इक्वल था, आप शुरू में जाके देखें इक्वेशन के, तो था ई पावर 2y माइनस वाई कोस एक्स वाई के इक्वल था। ऐसे ही है, यस मैम। तो ई टू वाई से कैंसिल हो जाएगा, वाई कोस एक्स वाई से कैंसिल हो जाएगा, तो एच डैश एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। ओके मैम। ठीक है,
उसके बाद जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वो सी आ जाएगा, कोई कांस्टेंट 0 है तो वो सी कांस्टेंट आ जाएगा ना। क्लियर है मैम? ओके, जब अब इस इक्वेशन में जो एफ ऑफ एक्स वाई जिसमें एक्स ई पावर 2y माइनस साइन एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एस प्लस एच एक्स है, यहाँ पे एच एक्स की वैल्यू क्या आ गई है अब हमारे पास सी, तो बस आपने एच एक्स की जगह सी पुट करना है, तो ये आपके पास वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया। अब जब इसका डिफरेंशियल लेंगे ना, यानी कि एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे और वाई के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे, तो जो पार्शियल एफ ओ पार्शियल एक्स पार्शियल डी एक्स प्लस पार्शियल एफ ओ पार्शियल वाई डी वाई लेंगे, तो वही आपके पास इक्वेशन आएगी जो आपके पास पहले से थी मौजूद। ये वाली क्वेश्चन में दिया होता है कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करें। तो जब आप इसका इसी जो आपने सोल्यूशन फाइंड किया है इसका जब आप डिफरेंशियल लेंगे, डिफरेंशियल लेने का मतलब ये है कि समझिए ये एफ ऑफ एक्स वाई है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स वाई को जब आप डिफरेंशियल लेंगे तो इसका क्या मतलब है, आप लेंगे पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई डी वाई। जब आप ये इसका लेंगे तो ये वही आएगा जो आपके पास इक्वेशन है। इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन है ये जो आपके पास सोल्यूशन आया ये जो इक्वेशन आई है ये उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। क्लियर हो गई ये बात या नहीं? यस मैम क्लियर है। कि आप बैठ के प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको समझ भी आएगी, और आपको इसमें कोई बात अगर नहीं क्लियर हुई जो मैंने अभी आज आपको पढ़ाया है तो आप ये मुझसे व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। आप इसको करेंगे, ये कैलकुलेशंस ही हैं, थोड़ा सा समझना है। मैं आपको एक दफा फिर ऑरली बता देती हूँ कि आपने इसको किसी भी एग्जैक्ट इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपको ये पता चल गया कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर वो एग्जैक्ट है तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि वो एग्जैक्ट है या नहीं। तो एग्जैक्ट देखने के लिए आप क्या करेंगे, जो dx के साथ है इसको आप m कह देंगे, तो dy के साथ है इसको आप n कह देंगे। m का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y और n का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अगर वो दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब है वो एग्जैक्ट है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कौन? हाँ जी नुमान। नुमान बात कर रहा हूँ मैम। हमारे इधर इंटरनेट का इशू है, वॉइस बहुत ब्रेक कर रही है, तो जो आपने रिकॉर्डिंग की है ना प्लीज हमसे वो शेयर कर दीजिएगा। मैंने जो आपके पिछले भी लेक्चर्स लिए हैं, इंशाल्लाह आज मैं ये तीनों लेक्चर्स जो मैंने रिकॉर्ड किए हुए हैं वो मैं आपको भेज दूंगी, आज इंशाल्लाह भेज दूंगी। यूट्यूब पे आ जाएगा, मैं आपको बता दूंगी, यूट्यूब से आप देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ जी क्लास जवाब तो देंगे। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास, मैं आपको बता रही थी कि हम कैसे भी एग्जैक्ट जब आप देख लेंगे उसके बाद आपने क्या करना है कि अगर आपको ये पता चल गया कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो आप क्या कहेंगे, m आपको पता है क्या होता है, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स होता है, और n होता है पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई। इसके इक्वल रख के पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स को m के इक्वल और पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई को n के इक्वल रख के फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। आपकी मर्जी, अगर आपने पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स को सॉल्व करना है तो आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन लेंगे तो आपके पास y कांस्टेंट आएगा, जियो y का कांस्टेंट आएगा। इंटीग्रेशन के साथ आप कांस्टेंट ऐड होता है ना तो वो जियो y आप ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर आप फर्ज करें पार्शियल एफ ओवर पार्शियल y लेते हैं तो फिर आप y के लिहाज से इंटीग्रेशन में लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लेने के बाद आपके पास जो कांस्टेंट आएगा वो h ऑफ x आएगा, x का कांस्टेंट आ जाएगा। अब आपने दोनों एग्जांपल किए, दोनों में दोनों तरीकों से किया हुआ है, तो आपको जो सा आसान लग रहा है, आपको लगता है कि इस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन आसानी से ले सकते हैं तो आप वही फंक्शन ले लीजिएगा, ठीक है। जब आप इंटीग्रेशन ले लेंगे तो आपके पास एक फंक्शन आ जाएगा f जो x और y दोनों की फॉर्म में होगा। अगर आपने x के लिहाज से इंटीग्रेशन ली है तो आप डेरिवेटिव जो लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव वो y के लिहाज से लेंगे, तो आपके पास जो है वो जो कांस्टेंट आया हुआ है उसकी वैल्यू आपके पास फाइंड हो जाएगी। जब आप जैसे फर्स्ट एग्जांपल में आपने ये जो फर्स्ट एग्जांपल है इसमें आपने पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स टू एक्स वाई ये लिया था, इसका एक्स के लिहाज से इंटीग्रेशन लेके आपके पास जियो वाई कांस्टेंट आ गया था। फिर आपने क्या कहता है इसका वाई के लिहाज से डेरिवेटिव लिया था, वाई के लिहाज से डेरिवेटिव लेने के बाद आप इसके पास पार्शियल एफ और पार्शियल वाई एन एक्स वाई के इक्वल होता है, उसको आप एन एक्स वाई के इक्वल लिखेंगे तो आपके पास जी डैश ऑफ वाई आ जाएगा, और उसका आप वाई के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो ये
आपके पास जी वाई की वैल्यू आ जाएगी। असल में आपने कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होगी, वो निकालेंगे आपके पास फंक्शन आ जाएगा। उसके बाद सेकंड एग्जांपल में जो है हमारे पास क्या था कि हमने एफ ऑफ एक्स वाई जो लिया था वो हमने लिया था पार्शियल एफ और पार्शियल वाई ले लिया था, फिर हमने इसका वाई के लिहाज से इंटीग्रेशन लिया था तो हमारे पास कांस्टेंट जो आया था वो एच ऑफ एक्स आ गया था। फिर इसका हम डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव इसी फंक्शन का एक्स के लिहाज से, और फिर इसको हम एम पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स को एम एक्स वाई के इक्वल पुट करेंगे और फिर एच डैश एक्स को सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास जो भी एच डैश एक्स की वैल्यू आएगी, चाहे वो सी आ रही है चाहे वो कुछ भी आ रही है, इसी इक्वेशन में आप पुट कर देंगे एफ ऑफ एक्स वाई वाली इक्वेशन में, तो आपके पास वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आ जाएगा। ये आपको क्लियर हो गई ये बात? मैंने ऑरली सारे आपको बता दिए, थोड़ा सा इसको आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अगर नहीं क्लियर होता तो पहले हम इसको क्लियर करेंगे, कल लेक्चर्स में भी व्हाट्सएप पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसको पहले क्लियर करेंगे फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है? लास्ट आंसर। ओके मैम, ओके मैम। अच्छा ये ओके, अब एग्जाम्पल नंबर 3 है, ठीक है? एग्जाम्पल नंबर 3 में भी उसने कहा है कि ये आपने सॉल्व करनी है, लेकिन वो कौन सी प्रॉब्लम है? इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। यानी कि इसमें क्या होगा, कुछ भी नहीं करना, ये जो हमने फर्स्ट ये जो सेकंड एग्जाम्पल की इसमें निकाला है ना ये फंक्शन हमने जिसमें सी आ रहा है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के बाद क्या होता है, इस सी की भी वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं कि सी क्या होगा। यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू जो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है, इसमें x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2 दी हुई है, ऐसे ही है? यस मैम। ओके Yes, अब हम ma'am. एंड में जब ये सारा सोल्यूशन हम निकाल लेंगे तो x की जगह 0 पुट करेंगे और y की जगह 2 पुट करेंगे तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी और वो हम इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है? यस मैम। Yes, ma'am. अब आप ये देखें dy ओवर dx जो ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, क्या ये सेपरेबल है? नो मैम। नहीं है। तो फिर आप इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे कि वो आप dy और dx की फॉर्म में लिख लेंगे, जैसे dy को इससे मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से तो ये आ जाएगा y1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है? और फिर x y स्क्वायर माइनस कॉस एक्स साइन एक्स वो dx के साथ मल्टीप्लाई होकर ये वही फॉर्म बन जाएगी जो हम आज की उसमें हम पढ़े हैं, तो ये सिंपल वो फॉर्म बन जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन की। इसमें आप देखें कि dx के साथ जो वैल्यू होगी वो m होगी, जो dy के साथ वैल्यू होगी वो n होगी। फिर आपने ये चेक करना है कि क्या ये एग्जैक्ट है, तो इसमें आप ये देखेंगे कि m को y के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे, n का आप x के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आ जाएगा -2x, दोनों का सेम आ रहा है। इसका मतलब है ये एग्जैक्ट इक्वेशन है, इसका मतलब है इसका सोल्यूशन आप वैसे ही करेंगे जो आपने बाकी दोनों मेथड्स में किया है। तो अब उसमें वो क्या कह रहा है कि पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई एन की वैल्यू ले रहा है, ठीक है? पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई हमारे पास क्या बन जाएगा, जो वाई के डी वाई के साथ है y1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको फिर इसका y के लिहाज से इंटीग्रेशन लिया है तो कांस्टेंट क्या आएगा, एच एक्स आ जाएगा। फिर एच एक्स आ गया, अगर फिर हम इसका x के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे इसी फंक्शन का तो ये आ जाएगा। और आपको पता है पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स किसके इक्वल है, cos x sin x माइनस एक्स वाई स्क्वायर के इक्वल है, यानी कि m के इक्वल है। इसमें पुट करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो h डैश एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, cos x sin x के इक्वल आ जाएगा, ठीक है? और फिर हम इसका जब इंटीग्रेशन लेंगे h डैश एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो अब आप देख लें कि cos x sin x dx दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे माइनस का साइन और बाहर भी माइनस का साइन लगा लूँ तो अब आप देखें कि cos x का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये इंटीग्रेशन का रूल है कि जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसकी पावर में एक ऐड कर देते हैं और वही जो पावर बनती है उसी को डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर x ओवर 2। यहाँ तक क्लियर हुआ है सबको? यस मैम। ओके उसके बाद आप देखें कि एच एक्स की जगह यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई में एच एक्स की जगह आप क्या पुट कर देंगे, -1/2 cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, इजिकल टू C1 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद आप x की जगह 0 पुट करेंगे, y की जगह 2 पुट करेंगे, तो फिर आपके पास ये c की वैल्यू भी आ जाएगी। तो वही किया हुआ है इसने, वो पुट किया और ये आपके पास आ जाएगा एंड में y स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर एक्स इजिकल टू 3। यहाँ तक क्लियर होगी बात आपको?
इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में लाजमी तौर पे आपने एंड में x की जगह जो भी वैल्यू दी हुई हो और y की जो भी वैल्यू दी हुई हो वो आपने आखिरी जो आपके पास सिचुएशन आ रही है, सोल्यूशन आ रहा है, उसमें पुट करनी है और कांस्टेंट वैल्यू निकाल लेनी है। तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से आप कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लास। यस मैम ठीक है। अच्छा, अभी हम जो अगला है यस मैम अभी क्लियर। ओके, ये जो है आपके पास एक्सरसाइज है 2.4 और पेज नंबर मैं आपको बता देती हूँ 68 पेज पे आपके पास ये एक्सरसाइज 2.4 है। इसमें प्रॉब्लम 1 से लेकर 20 तक ये बताया कहा है वेदर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अगर एग्जैक्ट है तो उसको सॉल्व करें, एग्जैक्ट नहीं है तो आपने उनको सॉल्व नहीं करना। तो 1 से लेकर 20 तक ये आपके पास प्रॉब्लम्स हैं, ये आपने सॉल्व करने हैं, ग्रुप्स आपने बना लिए हैं। तो आपके हर किसी के हिस्से में 4-4 क्वेश्चन आएंगे, हर ग्रुप के हिस्से में 4-4 क्वेश्चन आएंगे। तो आप खुद भी सॉल्व करें, एक दूसरे से शेयर भी करें, जो समझ नहीं आता वो आप मेरे से पूछेंगे। और आप मुझे ये बताएं कि कल जो मैंने आपको एक्सरसाइज दी थी उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। क्लास। मैम कोई मसला नहीं। चलें ठीक है, आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट फ्राइडे को जमा करानी थी ना, तो मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज मैम मैम अगले वीक करा देंगे मैम। बिलाल भाई कहाँ पहुंचे हो अभी? सर बस पहुंचने वाला हूँ मैं आपका। तो आवाज आ रही है क्लास? यस मैम आ रही है। यस मैम आ रही है आवाज। अच्छा, मैं आपसे ये कह रही थी कि अगर आप लोगों को कल की कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो वो पूछ लें। और दूसरा ये कि आप लोगों ने फ्राइडे को जमा करवानी है, कल असाइनमेंट जो मैंने आपको दिए हैं कल आपने सबमिट करवानी है। तो अगर आपने कोई पूछना है तो पूछ लें। कल जो लेक्चर लिया था या आज लेक्चर कुछ पूछना है तो पूछ लें, उसके बाद में अटेंडेंस लेनी है। मैम एक्सरसाइज की 4 क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे कौन से वाले किस एक्सरसाइज के? मैम। पहली वाली जो कल एक्सरसाइज के? मैंने सेंड किए थे 2.2 की मैम। अच्छा, 2.2 वो बेटा उसमें आपने पूछा था कि के कांस्टेंट है, तो मैंने आपको बता दिया था कि के कांस्टेंट ही है, लेकिन उसको मैम आगे कांस्टेंट लेके चले समझ नहीं आ रही उसको। क्या करना हाँ इसमें। उसको। अच्छा, एक मिनट मैं वो पेज निकालती हूँ आपको, फिर आप पूछे मेरे से।
हाँ, क्वेश्चन नंबर बोले, कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 2.2 एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन है? मुहक्कम, आपका नाम, आप भी पूछ रहे थे ना क्वेश्चन, तो अब आपकी आवाज कहाँ है? यस मैम, 15, 16, 17 और 18 मैम, 4 क्वेश्चन। अच्छा, डी एस ओवर डी आर इज इक्वल टू के एस, इसको आप सेपरेबल करें, डी एस ओवर एस आ जाएगा और के के साथ डी आर चला जाएगा, इसका दोनों तरफ इंटीग्रेशन है, के कांस्टेंट है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? डी एस ओवर एस, एस का ऊपर डेरिवेटिव है तो log ऑफ एस इज इक्वल टू के आर आ जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व कर लें बस। क्या मसला है इसमें? के यहाँ पे कांस्टेंट है, स्मॉल के यहाँ पे कांस्टेंट है, एस फंक्शन है, और एस फंक्शन का आपने स्मॉल आर के से विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल आर आपने डेरिवेटिव लिया हुआ है, यानी कि क्वेश्चन में ये है, तो आपने इसको सॉल्व करना है बाय सेपरेबल वेरिएबल्स। तो यहाँ पे आप डी एस को एस के साथ अकेला करेंगे और डी आर को दूसरी तरफ ले जाएंगे। के कांस्टेंट है, के बेशक आप एस के साथ रखें या आर के साथ रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाए। क्यू का टी के लिहाज से डेरिवेटिव लिया हुआ है, तो इसको आप करें, के क्यू माइनस के 70 आ जाएगा, के आपके पास कांस्टेंट है, 70 भी कांस्टेंट है, तो डी क्यू ओवर के क्यू इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा, माइनस डी टी के साथ मल्टीप्लाई होगा -70 के। इसको आप इंटीग्रेशन कर लें दोनों तरफ से, तो वही क्यू का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो log ऑफ क्यू आ जाएगा, 1 ओवर के कांस्टेंट रहेगा। इसमें क्या प्रॉब्लम थी बेटा? अब क्लियर हो रही है कैसे करना है? यस अब समझ आ रहा है कैसे करना है? अच्छा, यहाँ पे आप यस मैम, हो क्वेश्चन जाएगा। नंबर, हाँ ओके, 17 में क्या करेंगे? पी को कॉमन ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा, या पी ना भी ले कॉमन, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसी पी माइनस पी स्क्वायर को डी पी के नीचे ले जाए, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डी टी दूसरी साइड पे चला जाएगा, इंटीग्रेशन ले लें। और ये आपको पता होना चाहिए कि ये आप कैसे करेंगे सॉल्व। हाँ जी, ये बताएं, डी पी ओवर पी माइनस पी स्क्वायर का जब आप इंटीग्रेशन लेंगे तो ये कैसे सॉल्व करेंगे? ये कौन सा मेथड होगा इंटीग्रेशन का? हाँ जी, कोई बताएगा? क्लास मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही है। मैम, 2 पी मैं स्क्रीन, 2 पी हाँ डिवाइड जी, करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे होगा नो नो बिल्कुल भी नहीं। क्या आप मैम? उससे पी नीचे उसका माइनस पी, डेरिवेटिव गिवन है ना, मैंने हाँ डेरिवेटिव तो गिवन नहीं है, का डेरिवेटिव 2 पी होगा ना, ऊपर पे हम डिवाइड कर हाँ देंगे लेकिन और पी तो मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं बेटा, ये इस तरह नहीं होगा। आपको वो पार्शियल फ्रैक्शन याद है जो इंटीग्रेशन में आपने की थी? मैम स्क्रीन शो कर दें। क्या कर दूं? हाँ जी बोले, क्या कह रहे हैं? स्क्रीन क्यों नहीं शो हो रही? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ जी अब हो रही है। यस मैम, हो रही है। हाँ जी, आप क्वेश्चन नंबर 17 को देखें, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बस मुझे आप सिर्फ ये बताएं। मैम, पी और माइनस पी से किया जो इधर साइड पे आ जाएगा नीचे, और डी टी हाँ जी दूसरी बिल्कुल, साइड पे साइड, चला जाएगा। बिल्कुल। आप जब इंटीग्रेशन लेंगे तो इंटीग्रेशन कैसे लेंगे, मैं ये पूछ रही हूँ। मैम, इस तरह नहीं होगा कि 2 पी को हम मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें, ऊपर हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा, फिर नेचर अलग लग जाएगा। देखिए, आपको, आप कांस्टेंट तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वेरिएबल को मल्टीप्लाई किसी से नहीं कर सकते। कांस्टेंट हो सकते हैं, इनके 2 से करें, 3 से करें, 100 से करें, लेकिन पी आपके पास वेरिएबल है जिसका आपने डेरिवेटिव लिया हुआ है, तो आप उसको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? मैम क्वेश्चन नंबर बताना दोबारा कौन सा है? 17 को हम डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 17।
इसको बेटा पार्शियल फ्रैक्शन आपने शायद पढ़ी होगी इंटीग्रेशन में, आपने उसको उसके जरिए सॉल्व करना है। पी कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस पी हो जाएगा। तो आप देख लें कि ये पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, मैंने आपको बताया था कि सेपरेबल वेरिएबल्स के लिए आपको पास इंटीग्रेशन आनी चाहिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। याद है आपको पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए इंटीग्रेशन? यस मैम। कैलकुलस में आपने, हाँ कैलकुलस में आपने पढ़ी होगी। ये तो बहुत आसान सी है, सिर्फ आपने 2 कांस्टेंट लेने और आपसे ये सॉल्व हो जानी है। तो आप उसको देखें, मेथड रिकॉल करें, आपसे ये सॉल्व हो जाएगा। नहीं होता तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। मैम इधर लेकिन प्लस आप माइनस नहीं पहले करना, खुद कोशिश वो करें 1 प्लस करके उसको पी के साथ। बेटा। ये यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ऊपर सिर्फ डेरिवेटिव है और कोई भी फंक्शन नहीं दिया हुआ ना साथ में, इस वजह से ये पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए ही होगा, वरना नहीं होगा ये और तरीके से किसी हो। मैं आपको हिंट दे रही हूँ कि ये पार्शियल फ्रैक्शन से होगा, इसके अलावा नहीं होगा, ओके ठीक मैम, है। हम ट्राई करेंगे। हाँ, और ये क्वेश्चन नंबर 18, ये आपको समझ आ गई कैसे करना है? यस मैम। हाँ, ये भी आप कर लेंगे। हाँ, अगर आपसे नहीं होते तो आप मुझसे पूछेंगे, मैं आपको सॉल्यूशन करके बता दूंगी, या आपको थोड़ा सा आप करके आएंगे, थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगी, तो ये आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ये कोई बहुत बड़े प्रॉब्लम्स नहीं है, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। ये आसानी से सॉल्व हो जाएंगे आपसे। डेट एक्सटेंड कर दें, जी, जुम्मा तक तो नहीं होगी मैम। ये तो मैंने आपको आज भी 20 क्वेश्चन दे दिए, वो फिर मुझे कब देंगे आप? मैम संडे को दे देंगे। मैम मैम नेक्स्ट संडे? वीक सब जमा करवा देंगे। मैम एक और असाइनमेंट मिली हो, या कल भी एक असाइनमेंट हम बनाते रहे हैं, और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक करवा देंगे। मुझे सिर्फ ये बताएं कि जो मैंने कल आपको एक्सरसाइज दी थी उसका मुझे आप कब जमा करवा रहे हैं? मैम उसका मंडे को मंडे करवाएंगे। को यार, मंडे को मैम। मंडे को, और जो आज दी है वो कब करवाएंगे? ये इंशाल्लाह फ्राइडे फ्राइडे को। ये जो कल वाला फ्राइडे है? नहीं मैम, नेक्स्ट फ्राइडे। अगला फ्राइडे मैम। चले ठीक है, मैं आपको, लेकिन मुझे हर ग्रुप सेंड करेगा, ठीक है। और जैसे 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन हर ग्रुप ने किए हुए होंगे, ठीक है। ओके मैम। हाँ, ये अब इसमें कोई आपको मैं रिलैक्स नहीं करूंगी। मुझे मंडे को इस एक्सरसाइज की असाइनमेंट चाहिए जो मैंने कल दी थी, और अगले फ्राइडे को जो मैंने आज दी है उसकी मुझे असाइनमेंट चाहिए। अब ये समझिए आपको रोज की रोज असाइनमेंट्स मिलेंगी। ओके मैम। इन्हीं से आपके जो है मिड टर्म के मार्क्स, क्विज के, और इसी तरह आपके फाइनल के भी फाइनलाइज होंगे मार्क्स। मैं आपको ये बता रही हूँ, इसलिए आपने इसमें कोई कोताही नहीं करनी, ठीक है। ओके मैम। अच्छा, अब ऐसा है कि मैं आप लोगों की अटेंडेंस लेने लगी हूँ, तो जिस जिसका मैं नाम बोलूँ वो मुझे ओके करें, ठीक है। ठीक है। अहमद अली, अहमद अली। प्रेजेंट मैम। आपका रोल नंबर 2 है? 20। 20। आपकी क्लास में 2 हैं अहमद? जी मैम। ओके, अहमद हसन होगा मैम, रोल नंबर 2 अहमद हसन। चले ठीक है, ठीक है। आज क्या डेट है? 16। यस मैम। अच्छा, उसके बाद है अनस यस मैम। जाहिद। अनस जाहिद। यस मैम। हाँ जी, आपका रोल नंबर क्या है? 29। 29। कल आप नहीं थे क्लास में? यस मैम, कल नहीं। ओके। उसके बाद है असद खुर्शीद। यस मैम। रोल नंबर क्या है आपका? 48। ओके। आसिम जावेद। यस मैम। रोल नंबर बोले। यस मैम। रोल नंबर बोले, रोल 27। नंबर बताएं। ओके। उसके बाद है, हाँ 27, ठीक है। उसके बाद है फहीम हसन। फहीम हसन। यस मैम, 47।
47 कल आप क्लास में नहीं थे? मैम कल मिस हो गई क्लास। अच्छा चलें ठीक है। उसके बाद हुमायूं अफजल। यस मैम, रोल नंबर 4। ओके, हुमायूं रोल नंबर 4। कल आप भी नहीं थे? मैम आपको टेक्स्ट किया था, लाइट नहीं थी हमारे इधर। चले कोई नहीं, आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर मिल जाएगा आज इंशाल्लाह, तो आप वहाँ से लेक्चर देख लीजिएगा। मोहम्मद इस्माइल। हाँ जी, रोल 53 नंबर मैम। क्या है? ओके ओके। मलिक 53। दानियाल। मलिक दानियाल। यस मैम, रोल नंबर हाँ जी 17 दानियाल अहमद। ओके। मुहक्कमुल दीन। यस मैम। रोल नंबर 49 मैम। ओके। मुबासित नईम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। 25 रोल नंबर। चले ठीक है। मोहम्मद बिलाल। यस मैम 41 रोल नंबर। ओके 41 और मैम जो रोल 13 रोल नंबर। नंबर। ओके ओके। नेक्स्ट मैम 13। मोहम्मद, हाँ ठीक है ओके, हो गया आपका 13 रोल नंबर का। मोहम्मद गुलफाम। यस मैम 22। हाँ जी कल, अच्छा कल आप थे 15 और 16, ठीक है। 20। मोहम्मद तैयब। यस मैम, रोल नंबर 12 12। ओके ओके, हो गई आपकी। नुमान अली। यस मैम, रोल नंबर डिस्कस। रोल नंबर मैम 26। ओके, नुमान अली का रोल नंबर 20। रईस मोहम्मद। यस मैम, रोल नंबर 15। रोल नंबर 15। ओके। उसके बाद राहील आबिद। यस मैम, रोल नंबर 36। ओके। शहबाज ताहिर। यस मैम, रोल ये नंबर कौन 10। है? ओके, कल आप नहीं थे? नो मैम। ओके। वसीम इकबाल। यस मैम, रोल नंबर 3। रोल नंबर 3। यस, कल भी आप नहीं थे? लेट ज्वाइन किया था। जिशान नदीम। रोल नंबर बोले जिशान। जिशान नदीम रोल नंबर। मैम 51। रोल ओके, नंबर 51। सबकी हो गई है प्रेजेंट? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम अरसलान मैम यार का नेटवर्क का इशू है, 51। उसके लगा दीजिएगा मैम। और किसका? रोल नंबर 51। अरसलान यार मैम डिस्कनेक्ट हो गया। बेटा आपकी हो गई है 51, अपना माइक ऑफ करें। अरसलान यार हाँ मैम। मोहक्कम। मोहक्कम हाँ जी बोले। अरसलान यार की लगा दी मैम, उसका नेटवर्क का इशू है, डिस्कनेक्ट हो गया उसका। रोल नंबर बोले। 52। 52। एक मिनट, कल भी वो प्रेजेंट नहीं था, आज भी नहीं है मैम उसका नेटवर्क का इशू है, वो डिस्कनेक्ट हो गया। सुबह टाइम था मैम। ना। दोबारा नाम बोले, नाम क्या है? अरसलान यार। अरसलान। यस मैम। इंजीनियर अरसलान। जी मैम। वो अपने नाम के साथ इंजीनियर जो लगाते हैं वही अरसलान? मैम जो नहीं इंजीनियर मैम, था वो साद अख्तर है। वो 48। साद अख्तर है। वो साद अख्तर है। अच्छा जी चले। मैम। वो जी अरसलान यार। वो दिया टेस्ट चले चले ठीक है। आपका, आप लोगों की अटेंडेंस हो गई है। कल फिर हम इसी टाइम पे 9 बजे हम लोग स्टार्ट करेंगे दोबारा। ओके मैम, थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज। मैम अल्लाह हाफिज़। हाँ जी बोले। मैम मेरे 26 था, आई थिंक आपने 20 कहा था। नुमान अली। नहीं, मैंने 26 पे ही लगाई हुई है, नुमान अली। हाँ जी 26 रोल नंबर है आपका। थैंक यू मैम।
चलें, बस मुझे कंफ्यूजन थी। ओके, अल्लाह हाफिज।